हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं। कई क्लासेस लगेंगी इसमें, 40 से 50 क्लासेस पूरा सिलेबस करने में, कवर अप करने में। ठीक है, धीरे धीरे डीपली अच्छे से एक एक कंसेप्ट को आपको अपनी नोटबुक में नोट कर। ठीक है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं इस पेपर में, आपको पता है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा। और प्रैक्टिस करने के लिए हम क्लास में तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इनकम टैक्स, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने आने। तो इनकम टैक्स एक्ट स्टार्ट करते हैं, इनकम टैक्स आपका सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज का टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिखें पहले टॉपिक लिखें, हेडिंग डालें, अपने चैप्टर का नाम डालें, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। सबसे पहले हम ये टॉपिक पढ़े। ठीक है भाई, किसी की इनकम पे टैक्स अगर मुझे निकालना है तो पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, उसकी टोटल इनकम, तभी तो आप टैक्स बताओगे। ठीक है ना। कोई पर्सन मेरे पास आता है, कहता है मेरे को टैक्स बताओ मेरा कितना होगा, मैं कहूंगा भाई पहले टोटल इनकम तो पता हो तभी तो टैक्स निकालें। ठीक है बच्चों, 2 से 3 क्लास हमें लग जाएगी इंट्रोडक्शन करने में, फिर आपको टैक्स समझ में आना स्टार्ट होगा। कि बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे आप लैंग्वेज पढ़ते थे बचपन में, एबीसीडी स्टार्ट करी थी तो इंग्लिश पढ़ना एकदम से थोड़ी आ गया था। मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो वो सारी चीजें एकदम से नहीं आ गई थी, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसे ही टैक्स में भी जो टैक्स के कुछ वर्ड हैं उनको समझने में 2 से 3 क्लासेस का टाइम लगेगा, फिर एक ठीक है सीक्वेंस बन जाएगा, वहां से आपको आसानी से समझ में आती रहेंगी सारी चीज। अभी बिल्कुल फ्रेश है, हो सकता है आधी आधी चीजें आए आधी ना आए। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 क्लास तक पेशेंस रखना है, आराम से अपना 100% देना है समझ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। तो बच्चों टोटल इनकम जब आपको किसी की पता होगी, वन बाई वन, ठीक है ना, एक एक कंसेप्ट को पढ़ते चलें, इंट्रोडक्शन पूरा आपको समझ में आ जाएगा टैक्स का। तो ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ये कह सकते हैं। तो टोटल इनकम क्या होती है सबसे पहले, तो हेडिंग डालें आप। ठीक है, ये चैप्टर की हेडिंग हो गई, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, दिस इज योर चैप्टर 1। इसमें फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, टोटल इनकम। देखो टोटल इनकम क्या होती है भाई, टोटल इनकम पता होगी तभी तो टैक्स निकालोगे। ठीक है, और किससे टैक्स लेना है भाई, इंडिया के अंदर अगर किसी पर्सन की, किसी बंदे की इनकम भाई 2.5 लाख से ज्यादा है ना, तभी उससे टैक्स लेना है। अगर 2.5 लाख से कम है इनकम तो उससे टैक्स नहीं लेना। तो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट गवर्नमेंट ने बना रखी है 2,50,000। अब भाई पूरे साल में मैंने पिछले साल 2 लाख रुपए कमाए तो गवर्नमेंट मुझसे टैक्स नहीं मांगेगी, भाई मैं टैक्स के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। अब मैं रोटी खाऊं भाई, अपनी बेसिक नीड्स पूरी करूं या गवर्नमेंट को टैक्स दे दूं। तो 2.5 लाख रुपए, अगर सिर्फ हम 2.5 लाख रुपए अर्न करते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2,50,000 से ज्यादा अर्न करते हो, 2,50,000 से ज्यादा, 3 लाख रुपए कमाए हमने, 4 लाख रुपए कमाए, तो गवर्नमेंट को टैक्स दे। अब मान लो मैंने पूरे साल में 8 लाख रुपए कमाए, तो अब मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना, यानी 2.5 लाख से ज्यादा। गवर्नमेंट इसमें से कुछ इनकम मेरी माफ भी कर सकती है, उसको हम डिडक्शन कहते हैं। जैसे मैंने कमाए 8 लाख रुपए, गवर्नमेंट ने कहा चलो 2 लाख रुपए इसमें से छोड़ देते हैं, 6 लाख रुपए के ऊपर आप टैक्स दे दो। तो गवर्नमेंट को छूट भी दे देती है, डिडक्शन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डिडक्शन। तो वन बाई वन हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो मैंने अभी बताने का मतलब बस ये था बीच में कि 2.5 लाख रुपए से इनकम अगर ऊपर होती है तब तो हमें टैक्स देना बनता है। ठीक है, अब इनकम आएगी कहां से, काम की बात यह है। इनकम हम अर्न तो करेंगे, वो कहां से अर्न करेंगे, टोटल इनकम आप निकालोगे कैसे। लिखो, साथ के साथ नोट बनाएंगे। इफ द, देखो इफ द इनकम इज टैक्सेबल, ठीक है, नोट्स अच्छे से बना लेना। इफ द इनकम इज टैक्सेबल,
it will be divided into following category. ऑफ इनकम। देखो बच्चों क्या होता है, अगर इनकम आपकी टैक्सेबल है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा कुछ कैटेगरीज में। क्या क्या कैटेगरीज हैं वो देखते हैं, ठीक है। विच आर कॉल्ड हेड्स ऑफ इनकम, जिनको हम क्या कहते हैं, हेड्स ऑफ इनकम। इफ द इनकम इज टैक्सेबल इट विल बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इनकम विच आर कॉल्ड हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं, सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी इनकम कब, सैलरी इनकम होगी कब, ठीक है। सैलरी इनकम कब होगी, इसको अच्छे से समझते जाना बच्चों। एक एक चीज में कंसेप्ट है, हर एक वर्ड अच्छे से समझना। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब है अगर आपको इनकम आपके एम्प्लॉयर से मिल रही है। एक एम्प्लॉय को इनकम कहां से मिलेगी, एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या करेगा, इनकम पे करेगा। अगर एम्प्लॉयर ने पेमेंट करी अपने एम्प्लॉय को तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम आती है। भाई हमारे पास दो प्रॉपर्टी हैं, एक में हम खुद रहते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी को हमने किसी को रेंट पे दे दिया। इट मींस रेंटल इनकम की बात करें तो क्या आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये इनकम टैक्स, कौन सी इनकम पे कितना टैक्स लेना है, ये सारे लॉ बनाएगा कौन, इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी, इंडियन गवर्नमेंट। और ये सारी चीजें लिखी कहाँ होती हैं बच्चों, जो सारी चीजें हम आपको बढ़ा रहे हैं ये लिखी कहाँ पर है, ये लिखी है सारी की सारी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, कि इनकम के हेड्स कौन से हैं, ठीक है, इनकम पे टैक्स कितना लगेगा, ये सारी चीजें इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई होती। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब कोई पूछे आपसे भाई सैलरी इनकम पे कितना टैक्स है, सैलरी इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, आप क्या बोलोगे, इनकम टैक्स एक्ट देख लो। अब इनकम टैक्स की बुक इतनी मोटी सी है भाई, उसमें से तुम्हें क्या पता चलेगा, तो हर एक चीज के लिए बनाए हुए हैं इन्होंने सेक्शन, सेक्शन वाइज लिखा हुआ है। जैसे लॉ में होते हैं सेक्शन, वैसे ही इनकम टैक्स में भी सेक्शन। पूरा नाम है ना इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर क्या है बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगला पार्ट देखते हैं बच्चों, फिर अगला क्या है, प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन। भाई अगर आप बिजनेस करते हो तो आपकी इनकम कौन सी इनकम होगी बच्चों, बिजनेस इनकम, ठीक है ना। एक पर्सन है जॉब करने जाता है, सुबह निकलता है शाम को घर आता है, ऑफिस पूरे दिन ऑफिस में काम किया, हर महीने के एंड में उसको सैलरी मिल जाती है, उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा, उसके पास कई सारी प्रॉपर्टी है, एक से ज्यादा घर है, एक में खुद रह लेता है, दूसरा रेंट पे दे देता है, वहां से रेंट मिल जाता है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर आपने बिजनेस किया हुआ है, बिजनेस करते हो और बिजनेस से पैसे कमाते हो तो क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन से एक टीचर है, ठीक है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, ये प्रोफेशंस हो गए सारे के सारे, ठीक है, प्रोफेशन से कमाने। बिजनेस, ठीक है, कोई आपने दुकान खोल ली, ठीक है, या फिर कोई और बिजनेस कर लिया, कोई फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, इस तरह से बिजनेस इनकम होती है। अगला, इसके बाद है बच्चों कैपिटल गेन। इसके बाद क्या है, कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन को समझो, कैपिटल गेन क्या चीज है। भाई मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी आज से 10 साल पहले, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की। अब उसको मैं 2023 में आज बेच रहा हूँ, ठीक है। आज से 10 साल पहले यानी 2013 में 10 लाख की खरीदी थी, आज मैंने उस प्रॉपर्टी को बेचा 80 लाख रुपए। बताओ प्रॉफिट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। इसे कहते हैं कैपिटल गेन। सर लॉस भी हो सकता है, कैपिटल लॉस, यस बिल्कुल हो सकता है। तो वो हेड यही रहेगा, मतलब कैपिटल गेन के अंदर लॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है, तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। इसके अलावा कुछ बच जाए उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब आप बच्चों कोई सी भी इनकम का नाम ले लो, मैं उनको इन्हीं 5 हेड में फिक्स कर दूंगा कैसे ना कैसे।
ऐसा कुछ है ही नहीं जो इन पांचों में ना आए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो ये सारा मिला के हमारा कितने हेड आ गए, 5 हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, 5 हेड। इसके अलावा एक और होता है बट उसको हेड्स में नहीं काउंट करते, वो अलग से होता है एग्रीकल्चरल इनकम। अगर आपने खेती करके कमाया तो वो अलग सेपरेट पार्ट है, उसको भी हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। देखो, अगर आपको बिजनेस, आप सुबह ऑफिस जाते हो, शाम को घर आ जाते हो, आपको क्या मिलेगी, सैलरी में। अपना काम करते हो तो बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले कंप्यूटेशन हमने टोटल इनकम सीखा। टोटल इनकम क्या होती है बच्चों, टोटल इनकम होती है इफ द इनकम इज टैक्सेबल इट विल बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, जिसको हम क्या कहते हैं, विच आर कॉल्ड हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम क्या है, सबसे पहला हेड्स है सैलरी हेड, दूसरा क्या है हाउस प्रॉपर्टी हेड, तीसरा है पीजीबीपी, शॉर्टकट में हम इसको क्या लिखते हैं, पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, पीजीबीपी। कैपिटल गेन, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। ये चारों पांचों हेड की आपने इनकम निकाल लेनी। अच्छा, बिजनेस में तो बच्चों ग्रॉस रिसिप्ट भी होती है, बहुत सारा पैसा आ गया, फिर उसमें से खर्चे, यानी कि हर हेड के खर्चे माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट निकाल के क्या आता है, कुछ इनकम आ जाती है। तो पांचों हेड की इनकम को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, टोटल इनकम, ठीक है। तो सब सिंपल सी बात है, पांचों हेड की इनकम को क्या करना है, ऐड अप कर, ठीक है। ये लिख लिया आपने यहां तक, पांचों हेड की इनकम को क्या करना है, ऐड कर, ठीक है। देखो आगे, इनकम computed under each head shall be added up, ठीक है, ऐड कर देंगे टू compute the gross total, gross, ठीक है। पांचों हेड की इनकम को निकालो और उसका टोटल कर दो तो क्या बन जाता है, ग्रॉस टोटल, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। कैपिटल गेन में मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था, प्रॉपर्टी बेचने वाला। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं बच्चों, आपने लॉटरी में पैसा जीत लिया, ठीक है, केबीसी से पैसा जीत लिया, या हॉर्स रेस में आपने पैसा लगाया था, वहां से कुछ आपको रिसीव हुआ है, कुछ गेन हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। बहुत सारी इनकम हो सकती है, लॉटरी इनकम हो गई, ठीक है, विनिंग इनकम हो गई, कोई गेम में आपने पैसा लगा दिया, वहां से आपने पैसा जीत लिया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो पांचों हेड की इनकम को ऐड करके क्या आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से गवर्नमेंट कुछ कंसेशन दे देती है, कुछ कंसेशन मतलब आपने पूरे साल में बच्चों 10 लाख रुपए कमाए, पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक है। अब 10 लाख रुपए में टैक्स लेने से पहले गवर्नमेंट आपको कुछ छूट दे देती है, 1 लाख 2 लाख जो भी कंसेशन मिल जाए, वो डिडक्शन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिडक्शन, ठीक है। तो डिडक्शन में अगर छूट मिल जाती है तो डिडक्शन हम माइनस कर देंगे। जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट कहती है टैक्स निकालो, गवर्नमेंट कहती है टैक्स दो, इनकम कितनी है, मैंने कहा 10 लाख, फिर कुछ स्पेसिफिक पर्पस की वजह से मुझे छूट मिल गई 2 लाख पे, मेरा टैक्स लगा सिर्फ 8 लाख के ऊपर, 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ने मेरे माफ कर दिए। तो टोटल इनकम में से जब छूट मिलती है तो बच्चों इसको कहते हैं हम डिडक्शन। टोटल इनकम में से जो छूट मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, डिडक्शन, ठीक है। तो टोटल सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम में से छूट मिलती है तो उसे क्या कहते हैं हम, डिडक्शन। तो क्या निकल के आ जाता है हमारा, टोटल इनकम। यानी टोटल इनकम कौन सी वाली, टैक्सेबल वाली, जिसपे टैक्स लगेगा। तो आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। अब नोट करो बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अगला पॉइंट देखें, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब ये पार्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। पहले हमने सीखा हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम सिंपल सी बात है,
इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। ये 5 हेड मैंने आपको बताए जहां से इनकम अराइज होगी। अब आप इनकम कमाओगे, उसका टोटल कर लो, क्या बन जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, सेक्शन भी साथ के साथ कोशिश करें कि याद होते जाए, सेक्शन बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको इनकम टैक्स की बुक दे दी इतनी मोटी सी एक, उसमें बोला भाई सैलरी में देखो क्या कंसेप्ट है, सैलरी का कंसेप्ट कहाँ ढूंढोगे उसमें? तो क्या करोगे आप? इनकम टैक्स में सीधे जाओगे सेक्शन 15 में। सेक्शन 15, 16, 17 सर, सेक्शन 15, 16, 17 में सैलरी के बारे में लिखा हुआ है। अगर मुझे सैलरी में कोई भी डाउट होता है तो मैं सेक्शन 15, 16, 17 चेक करूंगा। ठीक है, तो ये नोट करें एज इट इज, जैसे मैंने बनाया हुआ है ऐसे ही आप नोट। ठीक है, तो सैलरी के लिए क्या लिखा हुआ है सेक्शन 15 से 17 में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27 में। ठीक है, सेक्शन 22 से लेके 27 तक। फिर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये क्या है? सेक्शन 28 से लेकर 44 डीबी। 44 डीबी सेक्शन है बच्चों, 28 से लेकर 44 डी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, 44 डीबी ये सेक्शन है इसका। कैपिटल गेन का क्या है फिर? 45 से लेके 55 ए तक। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का क्या है? 56 से लेके 50 टू 59 तक। तो ग्रॉस टोटल इनकम ये तो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था। एक्स्ट्रा क्या है भाई? ग्रॉस टोटल इनकम के बाद देखिए डिडक्शंस माइनस होंगे, ये स्पेशल पार्ट है। डिडक्शन जैसे ही माइनस कर दोगे, किसमें से? ग्रॉस टोटल इनकम में से। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद अगर उसमें से हम माइनस कर दें डिडक्शन, तो क्या आ जाएगा हमारा? टोटल इनकम। और टोटल इनकम पे निकाला जाएगा फिर टैक्स। ठीक है, नोट करें इसको। सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। ठीक है, ये पूरा पहले नोट कर लो, फिर मैं अगला कंसेप्ट आपको एक बार समझाता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम तक एज इट इज के बाद डिडक्शन माइनस करनी है 80C से लेकर 80U तक, यानी डिडक्शन के सेक्शंस हैं। आपको सीखना है डिडक्शन कौन सी है, बुक में देखना है, कभी कुछ भूल गए तो सीधे कहां पर देखोगे आप? जाके इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80C में। ठीक है, अब तो बच्चे डायरेक्ट गूगल कर लेते हैं, इनकम टैक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधे गूगल 80C में क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट गूगल कर लिया। ठीक है ना, 80C, 80U में क्या है? 80C है, 80D है, 80E भी है। इस तरह से लाइन से डिडक्शन सारी की सारी, बहुत सारी 50 डिडक्शन हमें 1 बाई 1 करके सारी कवर अप करनी है। यहां से क्या आ जाएगा हमारा? टोटल इनकम। ठीक है, जो टोटल इनकम के बाद एक सेक्शन लिखो, एक सेक्शन लिखो 288A। सेक्शन 288A। टोटल इनकम shall be round off, shall be राउंडेड ऑफ। इनकम को राउंड ऑफ भी करना है बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला। ठीक है, इनकम को क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। कैसे राउंड ऑफ करना है पहले पूरा लिख लेते हैं। इन द मल्टीपल ऑफ, इन द मल्टीपल्स ऑफ ₹10। ठीक है, ₹10। ठीक है, ₹10 में क्या करना है? हमें राउंड ऑफ करना है। एंड देयर इज एनी पैसा, देयर इज एनी पैसा, अगर कोई पैसा आ जाए बच्चों बीच में, ठीक है, तो पैसे को क्या करना है? इग्नोर कर देना है। ठीक है, पैसा shall be ignored। चलो यहां तक लिख लो एक बार। ठीक है, अब ये है क्या फिर मैं आपको सेक्शन 288 बताया। ये बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए थोड़े थोड़े से ना,
एक दो क्लास लगेंगी जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो जाएंगे, फिर उसके बाद कहानी आएगी समझ में कि हाँ टैक्स में है। अगर बच्चों टोटल इनकम आ जाए तो उसको क्या करना है, राउंड ऑफ। टोटल इनकम को राउंड ऑफ भी करना है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 में, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनी प्रेशर शैल बी इग्नोर्ड। ओके, एग्जांपल देखो। तो मैंने कहा इनकम फ्रॉम सैलरी, मिस्टर एक्स हैज फॉलोइंग इनकम, मिस्टर एक्स हैज फॉलोइंग इनकम। क्या क्या इनकम है उसके पास, देखें। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से उसने कमाया 3,83,997। ये सैलरी, पूरे साल में उसको सैलरी मिली इतनी, ठीक है। फिर उसके पास एक फ्लोर खाली पड़ा था, उसने रेंट पे दे दिया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,37,123, क्या हाउस प्रॉपर्टी। और कोई इनकम नहीं है बच्चों इसके पास, तो इसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, ग्रॉस टोटल। सर इसकी ग्रॉस टोटल इनकम टोटल लगाओ, 383,997, 383,997, 237,123। ये तो पहले से ही राउंड ऑफ होके आ गया, कोई बात नहीं। 6,21,120। यहाँ तक बात आई समझ में, 6,21,120 रुपए इसने इनकम अर्न करी। 6 लाख, अब इसमें से कुछ इसकी डिडक्शन होती है, डिडक्शन भी मिल गई इसको। डिडक्शन कितनी मिली सर, डिडक्शन मिली इसको 29,883 की। अब बताओ इसकी टोटल इनकम कितनी आ, तो टोटल इनकम आई, अगर इसमें से हम माइनस करें 29,883, तो 5,91,237, ये इसकी टोटल इनकम है। किसी की टोटल इनकम कितनी है देखो, 5,91,237 रुपए। तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आगे लिखोगे टोटल इनकम राउंड ऑफ, टोटल इनकम क्या हो जाएगी बच्चों, राउंड ऑफ हो जाएगी, राउंडेड, ठीक है। राउंड ऑफ हो जाएगी, कौन से सेक्शन में राउंड ऑफ होगी, 288A में। कौन से सेक्शन में राउंड ऑफ होगी, अंडर सेक्शन 288 में। कितनी हो जाएगी बच्चों, 5,91,240 रुपए। तो 5 रुपए से देखना है, अगर आपको 233 होता तो हम लोएस्ट 10 पे जाते हैं। अगर ये ऐसे होता, देखो और एग्जांपल देखो, जो अगर 5,91,233 होता तो इसको राउंड ऑफ करके क्या बनाते आप, 591,230, 591,230। और किसी की इनकम है 7,56,475 रुपए। अब बताओ क्या करोगे, ये 5 है तो इसको 80 कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर दोगे, 80 कर दोगे, लास्ट में 75 है ना, 756,480, इस तरीके। तो 5 से कम है तो लोअर 10 पे जाना है, 5 से ऊपर आते ही अपर पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। तो ऐसे लिखा है 374.99। अब ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, 6,27,374.99। अब बताओ, तो अभी मैंने बोला था पैसा को तो इग्नोर कर देना, ये क्या लिखा है 74, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 6,27,370, ठीक है। लोएस्ट की तरफ ही जाएगा। तो सेक्शन 288 क्या करता है, इनकम को राउंड ऑफ कर देता है, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। सेक्शन 288 की वजह से क्या होगा, इनकम को राउंड ऑफ करेंगे, नोट करिए इसको, ठीक है। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली, सेक्शन 288 है, ठीक है। अब देखते हैं अगला। अब बच्चों देखो टैक्स देना कब होता है। अब दो चीजें हम सीखेंगे, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ये क्या चीज है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है, देखो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है ईयर, 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ था, तो खत्म कब होगा, ये अभी लेटेस्ट वाला 31 मार्च 2023 को, राइट। 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ, 31 मार्च 2023 को खत्म।
इस बीच में आपने इनकम जितनी भी अर्न करी है, क्या इसी बीच में टैक्स देना है? 1 अप्रैल 2022 से मैं काम कर रहा हूँ, 31 मार्च 2023 तक मैंने काम किया, पूरे साल में मैंने 10 लाख रुपए कमाए, तो मैं इसका टैक्स कब दूंगा? अब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 की इनकम कब की? 22-23 की इनकम है जो वो कब की है बच्चों? 22 और 23 की, राइट। इनकम है जो वो क्या है? 22 और 23 की, पर टैक्स कब देना है उसको? 23 और 24 में। सर 23-24 में भी तो पैसे कमाएंगे, 23-24 वाला उसके अगले साल देंगे, कमाने तो दो भाई पूरे साल। जो मैंने पिछले साल कमाया था उसका टैक्स मैं अब दे देता हूं, तो इसको कहते हैं हम प्रीवियस ईयर, और इसको कहते हैं यानी कि पिछले साल, जब साल खत्म हो जाएगा जब तो मुझे इनकम पता चलेगी। अब अप्रैल 22-23 खत्म हो गया, अब निकाल सकता हूं मैं इसकी इनकम की मैंने 22-23 में। अब मान लो अभी 23-24 चल रहा है, ठीक है, अब जो चलेगा वो क्या चलेगा? 23-24। अब 23-24 चलते चलते जुलाई में आ गए, कहते हो 23-24 का टैक्स दे दो। टैक्स कैसे दे दो? इनकम तो पता ही नहीं है, और अभी तो पूरा साल बाकी है। पूरा साल खत्म तो हो जाने दो पहले, 31 मार्च 2023 आ जाएगा बच्चों, जब 31 मार्च 2023 के बाद ही तो टैक्स देंगे हम 22-23 का, ठीक है। तो 22-23 को बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और 23-24 को बोलते हैं फिर असेसमेंट। असेसमेंट ईयर में टैक्स दिया जाता है पिछले साल का, ठीक है। यानी कि जो हमें टैक्स देना है, जो इनकम कैलकुलेट करनी है बच्चों, कब की करनी है? प्रीवियस ईयर की। कब करनी है? असेसमेंट ईयर में करनी है, सिंपल, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। लिखिए अब, एवरी पर्सन, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर एंड previous year and assessment. Every person has to pay tax. Every person ठीक है, एवरी पर्सन हैज टू पे टैक्स, हर पर्सन को टैक्स पे करना है ऑन इनकम, किस पे? पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर पे, एंड सच ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, है ना भाई। पिछले साल पैसे कमाया था, पिछले साल की इनकम पे टैक्स देना है, हर साल की इनकम पे टैक्स देना है। जिस साल की भी इनकम मुझे निकालनी है और टैक्स कैलकुलेट करना है, उसी को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी इन द सब्सिक्वेंट ईयर, दिस इज असेसमेंट ईयर, इसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे। जब मैं इनकम अपनी कैलकुलेट करूंगा उस साल को बोलेंगे असेसमेंट। एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, आपने 18-19 में पैसे कमाए, तो ये प्रीवियस ईयर है, इसका टैक्स कब दोगे? सर इसका टैक्स देंगे हम 19 और 20 में। भाई 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक आप पूरे साल बिजनेस करते हो, ये थोड़ी है हर महीने ये लो जी गवर्नमेंट टैक्स, ये लो टैक्स, ऐसा नहीं होता। पूरे साल आप काम करते हैं, पूरे साल काम करने के बाद जब ईयर खत्म हो जाता है, 31 मार्च 2019 आ जाता है, फिर हम अगले साल, अगला साल लग जाता है 1 अप्रैल 19 लग जाता है, फिर 31 मार्च 20 तक चलेगा ये। इस बीच में हम कभी भी गवर्नमेंट को टैक्स दे, ठीक है, डेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, वो सारी चीजें होती है 1 बाई 1 आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। और इससे पहले वाले ईयर को क्या बोलेंगे हम? प्रीवियस ईयर, ठीक है। अभी क्या चल रहा है हमारे पास? 23-24। असेसमेंट ईयर अभी हमारा क्या है? लेटेस्ट वाला 23 और 24। प्रीवियस ईयर क्या होगा फिर हमारा? 22 और 23। भाई 22-23 में हमने जितनी इनकम कमाई है उसका टैक्स हम 23-24 दे देंगे, सिंपल सी बात है। 1 अप्रैल 2023 से नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 23 और 24 बताओ कोई दिक्कत है तो? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में, ठीक है। तो यहां तक आप नोट करो, फिर ब्रेक के बाद लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम सीखेंगे रेट्स। रेट्स क्या है? टैक्स के रेट क्या है, ठीक है ना। उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ब्रेक के बाद करते हैं उसको। उसमें हम सीखेंगे रेट्स, कि टैक्स के रेट क्या है, कितने टाइप के रेट्स हैं, किस तरीके से टैक्स देना कंप्लीट, ठीक है।